झारखंड विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। इसी महीने के अंत तक चुनाव आयोग की टीम समीक्षा करने के लिए आ सकती है, जिसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू कर दी। प्रीपोल्स अलायंस यानी गठबंधन के समीकरण तय किए जा रहे हैं और मुद्दों के आधार पर नैरेटिव सेट करने के प्रयास भी जारी हैं। लेकिन इस बीच पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है राज्य के 81 सीटों पर अपने लिए प्रत्याशियों का चुनाव करना। वो उम्मीदवार चुनना जो उन्हें बहुमत दिला सके और सत्ता के करीब जाने में मदद कर सके। किसका टिकट काटा जाए और किसे मौका दिया जाए, यही सबसे क्रूशियल होता है सबसे बड़ी चुनाव। इस पर न सिर्फ कार्यकर्ता और मीडिया की बल्कि आम लोगों की भी नजर होती है। इसी के आधार पर वे तय करते हैं कि इस बार वे किस पार्टी को वोट देंगे। कुल मिलाकर यह दौर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे अहम होता है। इसलिए हमने यानी द फोर्थ पिलर की टीम ने यह निर्णय लिया है कि क्यों न हम आपको सभी विधानसभा सीटों का हालचाल बताएं और यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी पार्टी किस सीट पर किसे टिकट देने जा रही है, किसी को टिकट देने का क्या आधार है, क्या फायदा और क्या नुकसान है। यह भी बताए जाएं कि किसे टिकट देने से कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छुपाने में कामयाब हो जाएगी। यानी कि हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताने जा रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ से किस सीट पर कौन होंगे सत्ता के असली दावेदार। इस कार्यक्रम पर प्रस्तुत करूंगा मैं यानी आकाश आनंद और रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग का जिम्मा उठाएंगे हमारे साथी पत्रकार और शोधार्थी विवेक आर्यन। साथ ही पूरी टीम का सहयोग कई स्तरों पर इसमें शामिल होगा। तो फिर चलिए आज हम पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं राज्य के उस विधानसभा सीट से जो लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बना रहा। वह सीट जहां भाजपा के भीतर नाराजगी की सबसे तेज बयार चली, जहां से माना जाने लगा कि सीटिंग विधायक की टिकट इस बार कट सकती है। वो विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा का अभेद गढ़ रहा, किला रहा, जहां भाजपा जीतती रही है और जो भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीटों की गिनती में से है। हम बात कर रहे हैं कोयला नगरी धनबाद विधानसभा सीट की। क्या वर्तमान विधायक राज सिन्हा को चुकानी पड़ेगी नाराजगी की कीमत? क्या लगातार एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी धनबाद में कर सकती है कोई बड़ा उलटफेर? अगर हां तो कौन हो सकता है धनबाद से भाजपा का नया उम्मीदवार और कौन बनेगा सत्ता का दावेदार? इन्हीं सवालों का आपको देंगे हम जवाब और बताएंगे आपको धनबाद का पूरा हालचाल। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम जिसका नाम है सत्ता के दावेदार। धनबाद भाजपा के लिए सबसे सेफ सीटों की गिनती में रहा और सबसे जरूरी सीटों की गिनती में भी। झारखंड गठन के बाद 2009 को छोड़कर यहां से भाजपा लगातार चुनाव जीतती आई। 2005 में यहां से भाजपा के पशुपतिनाथ सिंह यानी पीएन सिंह ने जीत दर्ज की थी। यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस के मन्नान मलिक ने 2009 में राज सिन्हा को सिर्फ 900 वोट के अंतर से हराया था। इस साल यहां से नीरज सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें 17,800 वोट आए थे। लेकिन 2014 में फिर से भाजपा ने बड़ी वापसी की और राज सिन्हा 34,000 वोटों के अंतर से विजयी साबित हुए। इस साल जेवीएम की तरफ से रमेश कुमार राही भी मैदान में थे, जिन्हें महज 4,195 वोट मिले थे। साल 2019 में तीसरी बार भाजपा के राज सिन्हा और कांग्रेस के मन्नान मलिक के बीच सीधी टक्कर हुई और लगभग 30,000 के बड़े अंतर से राज सिन्हा दूसरी बार विधायक बने। इस बार राज सिन्हा की पार्टी से नाराजगी की खबरें खुले तौर पर आई। पार्टी उन्हें शो कॉज भी इशू किया और पूछा कि आप लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई थी कि राज सिन्हा का टिकट पार्टी काट सकती है विधानसभा चुनाव में। यदि ऐसा होता है तो पार्टी किसी नए नाम की तरफ जाएगी और धनबाद में विधायक प्रत्याशी का चेहरा ही बदल जाएगा। चूंकि धनबाद भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट है, भाजपा एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा सोचेगी नहीं, घबराएगी नहीं।
ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने लोकसभा में प्रत्याशी बदलने के पहले बिल्कुल नहीं सोचा। राज सिन्हा के टिकट कटने की स्थिति में जिन नामों की चर्चा पार्टी के अंदर और बाहर जोर शोर से सुनाई दे रही है, उनमें से सबसे पहला नाम है चंद्रशेखर अग्रवाल का। चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और 1988 से संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने एनआईटी वारंगल से बीटेक की डिग्री हासिल की है, लेकिन सालों से भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े भी रहे हैं। कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन विधायकी का टिकट अभी तक पार्टी ने नहीं दिया है। 62 साल के चंद्रशेखर अग्रवाल ओबीसी जाति से आते हैं, जबकि धनबाद में सवर्ण प्रत्याशियों का इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में भाजपा ने धनबाद से एक ओबीसी चेहरे पर दांव खेला और जीत भी गई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा चंद्रशेखर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बना सकती है। धनबाद सीट के लिए भाजपा की तरफ से दूसरा नाम है विनय कुमार सिंह का। विनय कुमार सिंह वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता हैं और श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो हैं। सवर्ण जाति से आते हैं, 43 वर्ष के हैं और पढ़े लिखे होने के कारण पार्टी के लिए अहम निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे हैं। अपने लेख, शोध और दर्जनों पुस्तकों से पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच रखने का काम किया करते हैं। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका अभी तक पार्टी ने नहीं दिया, या यूं कहें कि मिल नहीं सका। वे इस बार धनबाद सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि पार्टी सवर्ण जाति की तरफ जाना चाहेगी तो विनय कुमार सिंह को टिकट दिए जाने पर पार्टी यानी भाजपा विचार कर सकती है। धनबाद में टिकट की रेस में भाजपा की तरफ से तीसरा नाम है सतेंद्र कुमार का। उपरोक्त सभी लोगों में से सबसे युवा प्रत्याशी हैं, सवर्ण जाति से आते हैं और कॉलेज के समय से विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े रहे हैं। 40 वर्षीय सतेंद्र कई लोकसभा और विधानसभा सीटों के प्रभारी रह चुके हैं। पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों को निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं। इस बार के चुनाव में वे भी सत्ता में शामिल होने के दावेदार हैं, हकदार हैं। एक और नाम जिसकी चर्चा धनबाद विधानसभा क्षेत्र में हो रही है वो है अमरेश सिंह। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, लगातार कई सालों से फील्ड में हैं। अभी तक उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है, लेकिन वे निश्चित तौर पर इस बार टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। इस बार भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, बड़ी मजबूत दावेदारी पेश की है। अगर राज सिन्हा का टिकट कटता है तो उम्मीदवारों की लिस्ट में अमरेश सिंह भी शामिल होंगे। अमरेश सिंह धनबाद में लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। हालांकि पार्टी के स्तर पर क्या निर्णय होता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अतिरिक्त इस कड़ी में एक और अहम नाम है और यह नाम सरोज सिंह का है। सरोज सिंह बाबूलाल मरांडी के करीबी हैं और जेवीएम की टिकट पर झरिया से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जेवीएम के भाजपा में विलय के बाद वे भी स्वाभाविक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा के ही नेता हैं। चूंकि उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव है, वे इस बार भाजपा से धनबाद से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। सरोज सिंह व्यापारी वर्ग से हैं। धनबाद में व्यापारियों का बड़ा वोटर वर्ग है। ऐसे में सरोज सिंह की दावेदारी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। दर्शकों, धनबाद के वर्तमान विधायक राज सिन्हा कायस्थ जाति से आते हैं और वे भाजपा की तरफ से इकलौते कायस्थ विधायक हैं झारखंड में। इस लिहाज से पार्टी उनका टिकट काटने से पहले 100 बार जरूर सोचेगी, लेकिन अगर पार्टी ने उन्हें बाहर करने का मन बना लिया तो किसी दूसरी सीट पर किसी कायस्थ नेता को एडजस्ट करना अनिवार्य हो जाएगा। धनबाद में दोनों समीकरण सही नजर आ रहे हैं। सवर्ण और ओबीसी दोनों को टिकट दिया जा सकता है। इसका नमूना हमने लोकसभा में पहले ही देख लिया है, लेकिन हमारी जानकारी में भाजपा की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें राज सिन्हा का टिकट कटने की बात हो रही हो। लेकिन राज सिन्हा की नाराजगी का असर भले ही लोकसभा में ना पड़ा हो, लेकिन विधानसभा में नाराजगी का असर पड़ सकता है। वे 2 बार के विधायक हैं और धनबाद में उनका अपना जनाधार भी है। ऐसे में भाजपा जब किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी करना चाहती है, वह किसी भी सीट पर रिस्क लेने से 100 बार सोचेगी। चर्चाएं सिर्फ इस बात की हैं कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की राज सिन्हा से खासी नाराजगी है और नहीं बनती है, और वे नहीं चाहते हैं, यानी ढुल्लू महतो नहीं चाहते हैं कि राज सिन्हा को टिकट मिले भाजपा का। लेकिन पार्टी की बैठकों में साफ कहा गया है कि टिकट उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट हो। धनबाद की डेमोग्राफी पर अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि यह एक जनरल शहरी सीट है।
शहरी सीट से मेरा मतलब है कि यहां 95% वोटर शहर में रहते हैं, केवल 5% ग्रामीण वोटर हैं। वे भी ग्रामीण नहीं, सेमी अर्बन की कैटेगरी में आते हैं। शहरी मतदाता आमतौर पर भाजपा के साथ जाते हैं। धनबाद में भी यही होता आया है। जातीय आधार पर सबसे बड़ी आबादी सिंह टाइटल वालों की है, जो करीब 10% के आसपास है। इसके अलावा प्रसाद, महतो, यादव, साव और राम टाइटल भी प्रभावी हैं, और यह कहें कि प्रभावी संख्या में है। मुस्लिम यहाँ 15% है, आदिवासी 13% और दलित 6%। कुल मिलाकर यहां जीतने के लिए आपको हिंदू अपर कास्ट वोटरों को अपने पाले में करना अनिवार्य होगा, जो पिछले 2 बार से भाजपा को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस यहां किसी भी अन्य पार्टी को जहां से जीतने के लिए भाजपा के कोर वोटर बैंक में सेंध लगाना होगा, जो कि आसान नजर नहीं आता। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली बार भले ही भाजपा सत्ता में नहीं आई, लेकिन धनबाद में राज सिन्हा को 52% से अधिक वोट आए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मन्नान मलिक सिर्फ 39% वोट पर सिमट गए। विधानसभा के लिहाज से यह एक बड़ा अंतर है। ऐसे में अभी तक तो यह सीट भाजपा के लिए सुरक्षित लग रही है, लेकिन काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, भाजपा के लिए इस बार 2 प्रमुख गोल है। पहला है कम से कम 8 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज करना, और दूसरा अपनी जीती हुई गैर आदिवासी सीटों को बरकरार रखना। इनमें से एक भी चीज अगर कम हुई तो वह सत्ता से दूर हो सकती है। ऐसे में हमारे हिसाब से धनबाद जैसे महत्वपूर्ण सीट पर वह किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहेगी। हालांकि भाजपा जैसे पार्टी के लिए कुछ भी असंभव नहीं लगता। अगर पार्टी ने मन बना लिया कि चेहरे बदले जाएंगे, तो चेहरे बदले भी जा सकते हैं। आगे यह भी देखना होगा कि कांग्रेस यहां से किसे मैदान में उतारती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है अपनी सीटें बरकरार रखना। हम कांग्रेस या कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी सत्ता के दावेदारों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों हम यानी द फोर्थ पिलर की टीम पिछले कई महीनों से सत्ता की यानी राज्य की राजनीति से संबंधित खबरें, आकलन, साक्षात्कार, आम लोगों से बातचीत और विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान आपने सियासी कहानियां, नेतागण, जनमत यात्रा और अन्य सभी कार्यक्रमों को खूब प्यार दिया है, उसे सराहा है और हमें सही फीडबैक भी देते रहे हैं। हम अपने नए सेगमेंट सत्ता के दावेदार के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हमें इस कार्यक्रम पर भी आपका फीडबैक, प्यार और सराहना चाहिए, जिससे हम और बेहतर कर सकें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और धनबाद के बारे में, विधानसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। आगे किसी विधानसभा सीट पर आप सत्ता के दावेदार कार्यक्रम को अगर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस विधानसभा सीट का नाम लिखें। द फोर्थ पिलर की टीम, द फोर्थ पिलर का एक पत्रकार आपसे ये वादा करता है कि आप जिस भी विधानसभा सीट पर विश्लेषण करने का हमें आदेश देंगे, उस विधानसभा सीट का विश्लेषण पूरा का पूरा सत्ता के दावेदार का कार्यक्रम आपके समक्ष 48 घंटे के अंदर अंदर हाजिर होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला प्रोग्राम, जिसका नाम है सत्ता के दावेदार। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।